हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं रवि ऑनलाइन क्लासेस 10th क्लास रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पाठ नंबर 1। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर अपने से भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे चावल को तुम ले लो और पानी के साथ डाल दो, उसको गर्म कीजिएगा तो भात बनेगा। तो एक नया पदार्थ, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मतलब रासायनिक अभिक्रिया में कोई नए पदार्थ का किसी दूसरे पदार्थ से या अकेले पदार्थ से एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाइए, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाइएगा तो जल बनेगा। हाइड्रोजन को, तो यह एक प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया हुआ। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया में कुछ इंपोर्टेंट प्रति बात होते हैं, उसे याद रखिएगा। अभिकारक, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। मतलब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। अभी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भाग ले रहा है तो यह अभिकारक कहलाएगा। उसके बाद कहता है उत्पाद या प्रतिफल, किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलने से जल बना, उत्पाद हो गया, जो प्रोडक्ट कहलाता है। मतलब रासायनिक अभिक्रिया कराने के बाद जो पदार्थ बनेगा वह उत्पाद या प्रतिफल कहलाता है। बनने के बाद जो नया पदार्थ बनता है वह उत्पाद या प्रतिफल कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता क्या है? तो गैस की उत्पत्ति, मतलब कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप गैस उत्पन्न होता है। जैसे जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल, जब जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। मतलब जिंक है, जिंक के एक टुकड़े को सल्फ्यूरिक अम्ल में डाल दीजिए, डालने के बाद हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा और जिंक सल्फेट बना लेगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त हुआ। तो इसका मतलब गैस का उत्पत्ति हुआ। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में गैस का उत्पत्ति भी होता है। अपक्षेपण का बनना, कुछ रासायनिक अभिक्रिया में दो विलयन अभिक्रिया करके एक ठोस पदार्थ बनाता है जिसे अपक्षेप कहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट डाला जाता है तो सिल्वर क्लोराइड का अपक्षेप बनता है। मतलब सोडियम और सिल्वर नाइट्रेट को जब गर्म कीजिएगा तो सिल्वर क्लोराइड बनता है, सोडियम नाइट्रेट, तो ये नीचे में अपक्षेप बनता है, इसी को अपक्षेप कहते हैं। मतलब अपक्षेप का बनना। और आपको दिखा देते हैं लेड नाइट्रेट PbNO3 को जब पोटेशियम KI से गर्म अभिक्रिया करवाइएगा तो आपको लेड आयोडाइड बनेगा। लेड आयोडाइड बनेगा, ये लेड आयोडाइड बनेगा। एक प्रकार का अपक्षेप बनता है जो पीला होता है, पीला अपक्षेप बनता है। तो अपक्षेप का बनना। इसके बाद है रंग का परिवर्तन। रंग का परिवर्तन मतलब रासायनिक अभिक्रिया कराने के बाद रंग में परिवर्तन हो जाता है। जैसे आप बेरियम क्लोराइड को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, बेरियम क्लोराइड को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराइएगा तब बेरियम सल्फेट बनेगा। बेरियम सल्फेट एक श्वेत होता है, जबकि बेरियम क्लोराइड रंगहीन है। बेरियम क्लोराइड रंगहीन है, बेरियम क्लोराइड रंगहीन है और बेरियम सल्फेट श्वेत होता है, तो रंग में परिवर्तन हो गया। यहाँ एक एग्जांपल और है, जब पोटेशियम पर मैग्नेट के जलीय विलयन में नींबू डाला जाता है। मतलब पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4 के जलीय विलयन में नींबू डाला जाता है, खट्टे पदार्थ, तो धीरे धीरे उसका बैंगनी रंग गायब हो जाता है, तो इसे रंग परिवर्तन हो जाता है। ताप से परिवर्तन, ताप में परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप या तो उष्मा का अवशोषण होता है या तो उष्मा उत्सर्जित होता है, मतलब निकलता है, या तो उष्मा का बढ़ जाता है। जैसे चूना को ठंडा जल में डालने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और उष्मा उत्सर्जित करता है।
या फिर और देख सकते हैं, बुझा हुआ बिना बुझा हुआ चूना को अगर जल के साथ अभिक्रिया करवाइएगा तो बुझा हुआ चूना प्राप्त होगा और उष्मा निकला। ये हुआ बिना बुझा हुआ चूना और ये हुआ बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना में को याद रखिएगा, इसमें एच लगा हुआ रहेगा मतलब बुझ गया तो इसमें पानी है, और जिसमें नहीं एच लगा हुआ है वो बिना बुझा हुआ है। तो इसमें क्या हुआ, उष्मा उष्मा उत्पन्न हुआ, मतलब उष्मा उत्पन्न हुआ इस सब क्रिया में। इस प्रकार कहा जाता है कि ताप में परिवर्तन होता है। अवस्था में परिवर्तन, कुछ रासायनिक अभिक्रिया में के पदार्थ की अवस्था भी बदल जाता है, अवस्था बदल। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है, अपक्षेप बनता है और ताप का परिवर्तन होता है। रासायनिक समीकरण क्या है, तो किसी अभिक्रिया में अभिकारकों एवं उत्पादों के नाम की जगह उनके संकेत एवं सूत्रों का प्रयोग किया जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से किसी वास्तविक रासायनिक अभिक्रिया के संक्षिप्त निरूपण किया जाता है। इसके एक तीर का बाईं ओर तीर का निशान दिया जाता है, इस तरफ प्रोडक्ट उत्पाद होता है, इस तरफ अभिकारक होता है। रासायनिक समीकरण मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक संतुलित रासायनिक समीकरण दो प्रकार का होता है, एक संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो जब किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारक और प्रतिफल दोनों में परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर है तो उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। जब किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारक एवं उत्पाद के प्रत्येक परमाणु की संख्या आपस में बराबर है तो उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। जैसे इधर Zn है 3 गो तो इधर भी Zn 3 गो रहना चाहिए, इधर Zn एक गो है तो Zn इधर एक गो है, तो इसे संतुलित समीकरण कहेंगे। अगर इधर R 5 गो है तो इधर भी R 5 गो है, अगर इधर P 5 गो तो इधर भी, तो इस प्रकार यह संतुलित समीकरण कहलाएगा। तो इसको पीडीएफ के लिए मेरे चैनल पे आप ज्वाइन कीजिएगा। रवि ऑनलाइन क्लासेस पीडीएफ, टेलीग्राम कहीं भी आप इसको ले सकते हैं पीडीएफ, और नोट्स बनाइए मेरे प्यारे दोस्तों। जय हिंद।